यहाँ बन रहा है मटन कीमा, जो कि बहुत टेस्टी बन रहा है। इसको दम पे लगा दिया है। और यहाँ चावल बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू तबस्सुम के चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी। अभी सुबह का टाइम है और हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने बताया था पिछले 2 दिन से, आई थिंक मैंने नहीं बताया था अपने बारे में, बिकॉज़ मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे पता नहीं किस वजह से, बट मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो चुका है मेरी बॉडी में। मैं नहीं जानती एग्जैक्टली क्या रीज़न है। कैल्शियम कम हो रहा है या मदर फीडिंग की वजह से हो रहा है या क्या, किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं पता। तो मुझे उस वजह से अपने आप को जो है वो कंसल्ट करना था डॉक्टर के पास, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो मैं वहीं निकल रही हूँ अभी। मैं, मम्मी और बेबी को तो साथ लेकर ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, कोई है नहीं तो मुझे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और तो बाकी कुछ है नहीं। बस हम निकल रहे हैं। तो सुबह हो गई है, फ्रेश हो गई हूँ मैं। मैंने लाइट से कुछ ले लिया है, चाय ब्रेड ब्रेकफास्ट में। देखते हैं नाश्ते का बाद में। तो फ़िलहाल के लिए निकलते हैं। और हाँ, मेरी मम्मी ने छोटी बाल भी बना दी है। मैं आजकल खुद से बाल नहीं बना रही हूँ, बस मम्मी है तो मम्मी बना देती है। क्योंकि इतना दर्द होता है गैस मेरे शोल्डर्स में, मैं ऐसे करके भी नहीं छोटी बना पा रही हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो बहुत सी चीज़ें मम्मी है तो हो जाती है। बेबी के कपड़े भी चेंज कर देती है कभी कभार मम्मी, तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है मेरी। तो चलिए दुआ करिए मेरी सेहत के लिए। मैं निकलती हूँ अभी। कैंडिड पाउडर जो मैं बेबी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जब डायपर चेंज करते हैं तो रैशेस हो जाता है, जिसको नहीं पता वो यूज़ कर सकते, बहुत हेल्पफुल है छोटे बेबीज़ के लिए ये पाउडर। मैं दे रही हूँ, मम्मी उस हिसाब से रेडी कर देंगे। उसकी डायपर भी मैंने दे दी है। ये बेबी की जो वाइप्स है ये हमने ऑलरेडी लेके रखी थी, तो ये मैं दे रही हूँ मम्मी को। और ये रही उसकी डायपर्स। ये जो ओपन होती है ना, ये जो रबर वाली जो पैंटी टाइप वाली है, वैसी तो नहीं, ये ओपन डायपर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। तो बहुत बड़ा बैग जो मैं लेके आई थी, इसमें काफ़ी सारे नए कपड़े भी हैं और काफ़ी सारे पुराने कपड़े भी हैं। तो ये आई थिंक ये नया ड्रेस है। मैं देखूँगी अगर अच्छा है तो हम ये बेबी को ट्राई करेंगे। और इसका स्वेटर सेट भी मुझे निकालना है। कितना क्यूट सा और छोटू सा ड्रेस है। ये भी नया ड्रेस है, इसको आयरन करना है। और ये मैंने अपनी पसंद से ही लिया था। तो आई थिंक ये भी बहुत क्यूट सा, इस पे क्यूट सा डक है और क्या लिखा है इस पे, कैप्टन अडोरेबल। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा पहनने में। तो ये एक ही पीस बचा था, 3 पीस हमने एक साथ लिए थे, उसमें 2 ऑलरेडी हमने पहना दिए हैं। जब उसका वैक्सीनेशन था तभी एक पहनाया था, तभी एक बचा है, ये पहना देंगे। ये रहे कपड़े। देखो ये रहा स्वेटर का सेट जो कि हमने लिया था बहुत टाइम पहले। ये एक बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और ये पैंट जिसके साथ सॉक्स ऑलरेडी आए हैं फिटिंग के। तो ये पैंट है और मुझे सॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यूबॉर्न के लिए। 0 to 3 मंथ्स तक आ जाएगा। और ये जो है वो टॉप है। आई थिंक इसके साथ टोपी भी आई थी, मुझे वो फ़िलहाल मिल नहीं रही, मैं उलन की ले लेती हूँ। जो सारी चीज़ें ये सेट करके मैं मम्मी को दे रही हूँ, इस हिसाब से मम्मी रेडी कर देंगे बेबी को। ये रहे क्यूट से मिटन्स। बेबी के हैंड ग्लव्स जो है वो हाथ पे पहनाए जाएंगे। पता नहीं इस पर कुछ लग गया है, ये क्लीन कर दूँगी मैं। मिल गई है इसकी जो टोपी है स्वेटर सेट की, वो क्यूट सी टोपी भी मिल गई है। तो ये आई थिंक पहले इसके सर पे फिट नहीं आती थी, अभी आएगी, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो सर है वो जो थोड़ा बड़ा हुआ है। पहले बहुत छोटा और टाइनी सा था, छोटू सा सर था। अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास हो रहा है अभी भी, तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे सारा सेट बना के मैंने रख दिया है। हो गई हूँ मैं तैयार और अभी हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश होगा इसलिए हम थोड़ा लेट निकल रहे हैं, ताकि हम क्राउड में वेट करके वहाँ ना बैठें। गाइस यहाँ हम जैसे ऑटो लेने निकले, पहला ऑटो वाला ने हमें रिजेक्ट कर दिया और वो चला गया। फाइनली एक अंकल की ऑटो मिली और हम उसमें बैठ गए थे। वो बोल रहे थे कि उन्हें स्कूल के बच्चों को पिक करना है, बट फिर भी हमें छोड़ देंगे, तो हम बस उसी में बैठ के निकल गए। और जैसे हम निकल रहे थे, जाते जाते बस मैं और मम्मी यही देख रहे थे कि अंकल जो है
काफ़ी ज़्यादा इनकी एज हो गई थी, बट फिर भी ये इस उम्र में भी मेहनत कर रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गाइस। ये सबसे बड़ी अप्रिसिएशन की चीज़ है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए कि इस उम्र में भी ये बेकार बैठ के नहीं खा रही है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनती इंसान है। तो सच में मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था इनको देख के, ऐसे लोगों को देख के, बिकॉज़ ये लोग बहुत मेहनती है। और साथ ही साथ मैं सूरत खजाना नोटिस कर रही थी जब मैं ऑटो में जा रही थी। मैंने अभी तक वहाँ पे नहीं गई हूँ, जब जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल मुझे रहा नहीं गया, जब हम ऑटो से उतरे तब हमने बोल भी दिया था अंकल को, अंकल सच में आप इस एज में काम कर रहे हो। वैसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे गाइस, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनको बोल दिया जाए ना तो इनको अच्छा लगता है। दे ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट। साथ ही साथ उनको लगता है कि वो हर दिन मोटिवेट हो रहे हैं, उनके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, इज्जत दिया जा रहा है। वो चलाता था पलटू कने पूरा इंजीनियर कर देखती मैं चक्कर में बेटी आ गई तिरक मारे आते हैं क्या क्या करेंगे बांध देगा तो आवाज चल जाएगी। तो ऐसे दिखते जरा जने सेम छोटा। शुक्रिया बेटे वो क्या है माहौल है को ट्रेडिशन ना भाई को बच्चे आ जाओ तो शांत में क्या करते बात। हाँ हाँ बहुत शुक्रिया जी जी आप भी जी जी बच्चे को यानी नमाज से बहुत शुक्रिया। वहाँ से कोई याद रखिए पहले उससे थोड़ा सुने तो इससे मैं दुआ देना सब। और यहाँ मैं और मम्मी आ गए थे नाश्ता करने। बहुत टाइम बाद हम लोग एक दूसरे के साथ नाश्ता या ब्रंच या जो कुछ भी बोलो, 11 बज चुके थे ऑलमोस्ट। तो हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी और मम्मी मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रीट देने के लिए लेकर आई है। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो चाहे खाओ, बिल मैं पे करूँगी। मतलब नहीं नहीं, बिकॉज़ यूजुअली मुझे अच्छा नहीं लगता बिल पे करना मम्मी के साथ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इस बार मैं पे करूँगी, तुम खा लो। तो हमने पेट भर के नाश्ता किया और फिर वहाँ से हम निकल के हॉस्पिटल की तरफ। बस रास्ते में ऐसे ही जा रहे थे और ट्रैफिक इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। वैसे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। आई डोंट थिंक इतना जल्दी ये काम ख़त्म होगा, काफ़ी टाइम तो लगेगा। मिनिमम 3 से 4 साल या 5 साल भी हो सकते हैं गाइस, बिकॉज़ कंप्लीट फिनिशिंग के लिए तो टाइम तो लगेगा, चाहे जितने भी वर्कर्स हो या जितना भी फैसिलिटी हो, बट इतना जल्दी तो वो नहीं होगा। तो बस यही चीज़ हम कर रहे थे। और कहीं साथ ही साथ मैं नोटिस कर रही थी वेदर, तो देखो बादल काले आसमान पे छाए हुए हैं। पता नहीं बारिश आने वाला था या नहीं, लेकिन बारिश आ गया। और फाइनली यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। मैं थी काउंटर में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। उस दिन तो संडे भी था और काफ़ी सारे लोग आए थे हॉस्पिटल में और मुझे टोकन भी नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली मेरे मेडिसिन्स थे वो मैंने यहाँ से ले लिए फार्मेसी से और अपना सारा कुछ काम जो भी था वो मैंने ख़त्म कर लिया और हम निकल गए थे हॉस्पिटल से बाहर। हमने सोचा हम 5 मिनट बैठ जाते हैं और फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे आराम से घर की ओर। तो थोड़ा देर हम बैठे हुए थे क्योंकि जब हम निकलने की कोशिश कर रहे थे तब ऑलमोस्ट बारिश आ चुका था। तो हमने सोचा कि हम वेट करें। ये रही हॉस्पिटल जहाँ पे मैं अपना चेकअप सब करा रही हूँ पोस्ट डिलीवरी के बाद। और यहाँ पे इतना प्यारे लग रहे थे ये हरे भरे झाड़ और बादल आसमान। कॉलेज टाइम से हमें खाते थे तुम्हारे हाथ का फ्रूट। होगा एक 4-5 साल। शादी होगी उसके बाद? शादी भी होगी, बच्चा भी होगा। बेटा बेटी? बेटा। क्या किया अल्लाह? हाँ अल्लाह। जी जी शुक्रिया। और गाइस यहाँ से वापस निकल रहे थे घर की ओर हम। तो बस सारा काम हो गया हमारा फिनिश। और ये देखो यहाँ पे इतने सारे फ्रूट वेजिटेबल्स, मतलब पहले तो यहाँ पे इतने सारे खड़े ही नहीं होते थे। अभी देख रही हूँ तो बाजू हरे भरे सब्ज़ी के और बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के स्टॉल्स रहते हैं।
और क्या बोलते हैं भाजी, हरी पत्ता, वो सब कुछ मिल जाता है। अपना फ्रूट घर आके बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। अभी ठंडा, फ़ैन में थोड़ा ठंडा ठंडा भी अच्छा भी लगेगा। चलो खाते हैं। हम आ गए हॉस्पिटल से वापस। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टैबलेट्स दिए हैं, वो टैबलेट्स मेरे को खाने पड़ेंगे। 7 डेज़ के टैबलेट्स मुझे खाने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर वो कम नहीं हो रहा है तब जाके मुझे तो टैबलेट्स खाने के बाद 7 डेज़ का ट्रीटमेंट है वो जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास फिर से विज़िट करना पड़ेगा। अगर मुझे अपने बोन्स में या मसल्स में या जॉइंट पेन अगर मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, बियॉन्ड माई कंट्रोल अगर ऐसे जा रहा है, तब मुझे डॉक्टर के पास फिर से विज़िट करना पड़ेगा। और तब मुझे वो शायद रेफ़र करेंगे ऑर्थोपेडिक के पास, और मुझे फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा मेरा। फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है। और अभी बस मैं अपना फ्रूट जो है वो एंजॉय कर रही थी। वो हो गया, अभी लंच की प्रिपरेशन हो रही है घर पे। देखते हैं लंच में क्या बनेगा क्या नहीं। और तब तक के लिए मैं रेस्ट लेती हूँ और थोड़ा सा टाइम बेबी के साथ भी स्पेंड कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए और मुझे इस। और ये देखो गाइस, जब भी हम रेस्ट करने का सोचते हैं चांस ही नहीं है रेस्ट करे, क्योंकि जब भी रेस्ट करने जाते हैं न्यूबॉर्न्स जो है वो रोने लगते हैं। तो ये हर मॉम का, न्यू मॉम का प्रॉब्लम होता है। तो बस इतना ही था गाइस। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।